भगवान अद्भुत है। उनका धम्म भी अद्भुत है। उनका संघ भी अद्भुत है। पर ये अद्भुतता का बोध कब होता है? तभी होता है जब व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान उत्पन्न होना कब से शुरू होता है? श्रोतापति अवस्था सबसे व्यक्ति की शुरू होती है। तब से व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और उसके पहले भी कई सारे अनुभूतियां श्रुतमय ज्ञान के आधार पर और चिंतनमय ज्ञान के आधार पर उसे छोटे छोटे बोध होते रहते हैं, जो उसे प्रेरणा देते रहते हैं। अब जो भी कोई भगवान के इस रास्ते पे चल रहा है, रास्ता ही है ना, चलना ही है। तो जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो घूमने के लिए जाते वक्त रास्ते में हम बहुत कुछ देखते हैं ना। तो रास्ते में कभी कभार हरियाली दिख जाए तो कितना मन प्रसन्न होता है एकदम। सुना होगा आपने। अरे, उस रास्ते में जाने के पहले जब लोगों ने बताया होगा, अरे तुम जा रहे हो ना तो रास्ते में ये गिरेगा, देख लेना, बड़ा प्यारा दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है। आपने करे हाँ, ठीक है देखेंगे अगर तुम बोल रहे हो तो। और पर जब सही में हम देख लेते हैं, जब सामने जाते हैं, रास्ते में वो सब दृश्य दिखते, तो रास्ते में चलते चलते आनंद भी होता है। अगर रास्ते में वो सुंदर दृश्य दिखते रहे तो रास्ते में सुंदर दृश्य देखना बहुत सरल बना देता है रास्ते को। और रास्ते के प्रति विश्वास होना और बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे कई सारे लोगों को 2-2 साल, 3-3 साल, 10-10 साल हो गए हैं भगवान के इस पथ पर चलते चलते चलते। और फिर भी इस पथ पे उनका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, और आगे चलने का मन नहीं कर रहा, या रास्ता बोर लग रहा है। तो मतलब क्या हुआ? आपने वो सुंदरता अभी तक अनुभव ही नहीं की। सुंदरता अनुभव नहीं की मतलब क्या? अभी तक वो सुंदरता देखी ही नहीं। और सुंदरता नहीं दिखी तो दो ही बातें हो सकती, तीन ही बातें हो सकती है। एक तो रास्ता आपका वो नहीं है, रास्ता आपने गलत ले लिया, यू टर्न लेके रॉन्ग टर्न ले लिया है आपने। और जिसके कारण से इस रास्ते में जो जो दृश्य गिरते हैं वो दृश्य छूट गए आपसे। ये एक बात हो सकती है। नहीं तो दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी गाड़ी स्लो होंगी। अभी तक आप दृश्यों के पास पहुंच नहीं होंगे, वो स्लो चल रही होंगी। नहीं तो तीसरी बात ये हो सकती है कि आपने आंखों पे पट्टी बांध के रखी है। ये तीनों में से कोई एक बात होगी, तो ही आपको ये अनुभव नहीं हो रहे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप पहले व्यक्ति हैं इस रास्ते पे चलने वाले। आपके पहले भी कई लोग इस रास्ते पे चल चुके हैं, चले हैं। आपके पहले ऐसा तो नहीं है कि आप इस बुद्ध शासन में पहले व्यक्ति होंगे जो श्रोतापति होगा। या आपको खुद को खोजना पड़ रहा है रास्ता। दोनों में से कोई बात नहीं है। ना आपको रास्ता खोजना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता ऑलरेडी है, दिया हुआ है, बना हुआ है, अच्छी प्रकार से सुव्याख्यात किया हुआ है, अर्थ व्यंजनों के साथ बताया हुआ है, परिपूर्ण है। ये बात तो हो नहीं सकती। इसी थोड़ा त्रिपिटक बना हुआ है, इसलिए भगवान के धम्म को सुव्याख्यात कहा गया है। ऐसे थोड़ी कहा गया है। और दूसरी बात कि आपके पहले भी कई सारे लोग सोतापति हुए हैं, सकुदागामी हुए, अनागामी हुए, अरहंत हुए। तो ना आप पहले हो और ना ही ये रास्ता कोई नया है। ये रास्ता बहुत लंबे समय पहले से ही, 2500 साल पहले से ही खोल दिया गया है।
बना दिया गया है। और इस रास्ते से कई लोग जा चुके हैं। कई सारे साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। और मजबूत रास्ता है, भटकाएंगा नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों ने अरंत पद प्राप्त किया है। कई सारे लोगों ने सकुदागामी, अनागामी, अरंत पद प्राप्त किया है। तो आप तो एक लौते व्यक्ति नहीं हो। तो फिर जो पहले गए हैं, उन सभी को अनुभूतियां हुई है। और इसलिए वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। क्योंकि ऐसा नहीं तो एक सेकंड में तो कुछ काम हुआ नहीं, उनको भी चलना पड़ा। उनको भी रास्ता पार करना पड़ा, इस रास्ते जाना पड़ा। तो रास्ता सभी के लिए लंबा था, किसी के लिए छोटा तो था नहीं। ऐसा नहीं कि जन्म होते बराबर कोई अरंत हो गया। उसने भी जीवन देखा, संसार देखा, और पूर्व के जन्म भी देखे, पूर्व के संसार भी देखे। इस जन्म में भी दुख देखा, पूर्व के जन्म में भी दुख देखा। और देखा, जो दुख दिए हुए हैं, जो दुख आपको हो रहे, वो दुख उसे भी हुए थे। क्या दुख थे? प्रिय व्यक्ति का दूर जाना, अप्रिय व्यक्ति का पास आना, बूढ़ा होना, रोगग्रस्त होना, माता पिता से विदाई, हर तरह के दुख। तो ऐसा नहीं, उन लोगों ने भी देखे, तो रास्ता उन लोग के लिए भी वैसा ही लंबा था, रास्ता उन लोग के लिए वैसा ही दुखद था। पर फिर भी उन लोगों ने पार कर लिया। तो कैसे पार किया होगा? प्रेरणा मिली होंगी रास्ते में, समय समय पर मोटिवेशन मिला होगा। और मोटिवेशन क्या था? वही दृश्य जो हर सोतापति देखता है, वही दृश्य जो हर सकुदागामी को दिखते हैं, वही दृश्य जो अनागामी होने वाले व्यक्ति को दिखते हैं। कौन से वो दृश्य रहते हैं? संयोजन क्लेशों का नष्ट होके जो अनुभूतियां उत्पन्न होती है, वो सभी अनुभव। तो अनुभव के स्तर पे, कलेशों के नष्ट होने के स्तर पे सभी सोतापति समान है, सभी सकृतगामी समान है, सभी अनागामी समान है, सभी अरहंत समान है, अगर कलेशों को नष्ट करने की बात की जाए तो। बस ये हो सकता है कि कोई बुकाटी में जा रहा होगा, कोई फरारी में जा रहा होगा, तो कोई टू व्हीलर जा रहा होगा। पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बुकाटी से जाओ, आप फरारी से जाओ, या आप टू व्हीलर से जाओ, दृश्य सभी को वैसे ही दिखेंगे। बस ये हो सकता है जो बुकाटी में होगा, बुकाटी में बैठने का आनंद ले रहा हूँ, जो फरारी में होगा, फरारी में बैठने का आनंद ले रहा होगा, और जो टू व्हीलर में होगा, वो टू व्हीलर पे बैठने का आनंद ले रहा होगा। पर दृश्य तीनों के लिए वही है। नजारे, सीनरीज वही है, पहाड़ियां वही है, नदियां वही है। दृश्य सभी के लिए समान है। अनुभूतियां सभी के लिए कलेशों को नष्ट करने के रूप में सभी के लिए समान है। तो अगर आपको नहीं हो रहा है वो अनुभूतियां, तो मैंने तीन कारण बता दिए आपको। वो तीन कारण कौन से हैं? सबसे पहला कि आपके क्या होंगे, रास्ता बदल दिया होगा, रास्ता पलट गया होगा, उससे कारण से वो दृश्य आपको रास्ते में दिखे ही नहीं। नहीं तो गाड़ी आपकी बहुत स्लो होंगी, कि अभी तक वहां तक पहुंचे ही नहीं। नहीं तो आंखों पे पट्टी बांधी होंगी। क्या होता है रास्ता बदलना मतलब? बुद्ध शासन में कैसे रास्ते बदल जाते हैं? तो रास्ते बदलते हैं संसार को देख के। जिसने संसार को देखा, जिसने संसार में आनंद मनाया, जिसने संसार में सुख देखा, उसी के रास्ते बदलने हैं। क्योंकि उसे लगेगा ये कर लेते हैं ना, इससे भी हो जाएगा, वो कर लेते हैं ना, उससे भी हो जाएगा। जैसे कोई गाड़ी चलाने वाले को दिखता है कि तो शॉर्टकट है, इससे निकल लेते हैं, ये भी तो एक टर्न दिखा है, इस टर्न से मोड़ मोड़ लेते हैं। वैसे इस बुद्ध शासन में कोई व्यक्ति जब चल रहा होता है, तो चलते चलते उसको कुछ भटकाने वाले लोग मिल जाते हैं, भटकाने वाले गुरु मिल जाते हैं, भटकाने वाले मित्र मिल जाते हैं, अपने आप को महान बताने वाले, कि मैंने ये प्राप्त किया है, मैंने वो प्राप्त किया है, मेरे में ऐसा बल है, मेरे में वैसा बल है। ऐसे लोग मिल जाते हैं। और फिर वो उनको अपने हिसाब से बताना शुरू कर देते हैं। या कुछ आकर्षित करने वाले लोग मिल जाते हैं, कि ऐसा करो ना, कि वैसा करो ना। तो यही सब कृत्यों में गिर जाना मतलब भटकना है।
मतलब क्या है, रॉन्ग टर्न लेना। और मोस्टली हम लोग रॉन्ग टर्न लेते ही हैं, इसलिए संसार है। क्योंकि मार तो यही चाहता है ना। मार क्या चाहता है कि आप भगवान के शासन में ना आए। भगवान के शासन में अगर आप आ गए तो मार के चंगुल में नहीं रह पाएंगे। और मार ऐसा चाहता नहीं। एक जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जो अभिमानी व्यक्ति होता है, वो वो हमेशा लोगों को अपने अंडर में रखना चाहता है। और मार वही है। उसे पसंद नहीं कि आप किसी अच्छे इंसान के पास जाए। उसे पसंद नहीं कि आप इस संसार से बाहर निकले। वो चाहता है कि आप संसार में उलझे, संसार में आनंद, संसार आपको लुभाए, वो ये चाहता है। तो जो व्यक्ति देखता है कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसा भी तो कर सकता हूँ, पर वो भगवान की शिक्षा के अनुसार नहीं परखता कि भगवान ने ये करने को बताया है क्या, भगवान द्वारा ये कथित है क्या, भगवान द्वारा ये अनुमोदित है क्या, और क्या ये बुद्ध धम्म संघ पे मेरी श्रद्धा गौरव और बढ़ाता है क्या मुझे ये दान करने के लिए प्रेरणा देता है क्या यह मुझे एकांतवास में रहने के लिए प्रेरणा देता है क्या। भिक्षु है तो उसके मन में एकांतवास की ओर ज्यादा मन झुकना चाहिए। उपासक है तो उसका दान, शील, सेवा, गौरव, अपचयन, धम्म श्रवण, धम्म देशना, इसके तरफ उसका मन झुकना चाहिए। जो जो भी कुछ कर रहा है, चाहे दान कर रहा है, शील पालन कर रहा है, समाधि कर रहा है, प्रज्ञा कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो जो भी कर रहा है उस कृत्य को इस प्रकार से नहीं देखता कि मैं ये हीन तरीके से कर रहा हूँ, मध्य तरीके से कर रहा हूँ या प्रणीत तरीके से कर रहा हूँ। अगर उसके मन में अपने किए गए कर्मों को लेके ये जो भावना वो कर रहा है, शीलों की, समाधि की, प्रज्ञा की, दान की, जो वो भावना कर रहा है, उसको इस तरीके से नहीं समझने की कोशिश करता है कि मैं ये हीन तरीके से कर रहा हूँ, मध्य तरीके से कर रहा हूँ, प्रणीत तरीके से कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति गाड़ी स्लो है। वो व्यक्ति के पास एक्सीलेटर तो है, पर वो एक्सीलेटर पे हाथ में मार ही नहीं रहा कि चलो भाई गाड़ी आगे भगाते हैं। स्पीड बढ़ा सकता है, उसके हाथ में है स्पीड बढ़ाना, पर वो बढ़ा नहीं रहा। उसके पास ऐसा नहीं कि नहीं है। तो व्यक्ति को ये विचार करना बहुत आवश्यक है कि जब भी वो दान पुण्य कर रहा है, तो दान पुण्य करते समय उसके मन में एक बार तो होना चाहिए कि ये प्रणीत तरीके से किया जा रहा है, प्रणीत तरीके से किया जा रहा है, क्या ये प्रणीत वस्तु है, क्या ये मेरे मन वैसा प्रणीत है कि नहीं। ये तीनों तरीके से देखता है वो। और जो इस तरीके से हर अपनी दान को, सेवा को देखता है, उसकी गाड़ी अपने आप फास्ट हो जाती है। फिर उसको अनुभूतियां होती रहती है रास्ते पे। है। व्यक्ति की अनुभूतियां किसके आधार पर आधारित होती है। तो व्यक्ति की अनुभूतियां व्यक्ति की श्रद्धा पर आधारित होती है, तो प्रज्ञा पर आधारित होती है। दोनों में से किसी एक ही आधार पर वो अपने रास्ते में अनुभव कर पाएंगे, ज्ञान को उत्पन्न कर पाएंगे, ज्ञान को उत्पन्न कर पाएंगे। या तो उसकी श्रद्धा बलवान होनी चाहिए या प्रज्ञा बलवान होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, अगर उस प्रकार से व्यक्ति सही में करेगा, तो व्यक्ति की श्रद्धा, जो श्रद्धावान होगा वो श्रद्धा बलवान होगा, जो प्रज्ञावान होगा वो सही प्रज्ञा बलवान। तो इसलिए जब वो पुण्य कर रहा है तो उस पुण्य के प्रति हमेशा ये चेतना बनी होनी चाहिए कि ये प्रणीत होना चाहिए। ये हीन हीन नहीं बनना चाहिए, ये मध्य नहीं बनना चाहिए, प्रणीत भाव से होना चाहिए। तो प्रणीत भाव से कैसे दिया जाए, प्रणीत भाव से कैसे बनाया जाए, प्रणीत भाव से कैसे किया जाए, इसी पे उसका मन लगा होता है। और इस कारण से उसे नए नए ज्ञान उत्पन्न होते हैं, नए नए तरीके उत्पन्न होते हैं, नए नए सुख उत्पन्न होते हैं, नए नए प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति क्या है? ज्ञान के उत्पन्न होने पर जो आनंद होता है वही तो प्रीति है। जब कोई ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो लगता है अरे, इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो पूरे शरीर पे जो रोमांच होता है, पूरे शरीर पे जो प्रशांति होती है, पूरे शरीर पे जो आनंद होता है, यही तो अनुभूतियां है। अनुभूतियां बाहर थोड़ी होंगी आपको। अनुभूतियां आपको तो अपने शरीर पे होने वाली है, शरीर के बाहर नहीं होंगी आपको अनुभूतियां। तो इसलिए इस बात की भी जानकारी रखिए। फिर तीसरा जो कहा गया, आंखों पे पट्टी बांधा। मतलब रास्ता भी ठीक है, गाड़ी की स्पीड भी क्या है, काफी अच्छी है,
पर आंखों पे पट्टी बांधा है मतलब यूनिसो मनसिकार नहीं, जागरूकता नहीं है, सती नहीं है, संप्रजन्य नहीं। जिसके पास ये तीन हो, योनिसो मनसिकार, सती और संप्रजन्य, उसको रास्ते के दृश्य दिख नहीं दिखने, उसके रास्ते के दृश्य छूटेंगे नहीं। क्या होता है जब व्यक्ति चल रहा होता है रास्ते से, तो योनिसो मनसिकार की बहुत आवश्यकता होती है। उसे बताता है उसका योनिसो मनसिकार कि यहाँ पे उसे ठहरना होगा, यहाँ पे उसे आंखें खोल के देखना होगा, यहाँ पे उसे कान खोल के सुनना होगा, यहाँ पे उसे शांत बैठना होगा। ये यूनिसो मनसिकार और सती संप्रजन्य द्वारा धर्म के रास्ते पे चलते हुए उसे पता लगता है, क्योंकि उसे अनुभूति होती है कि नहीं, ये क्षण तो सबसे अमूल्य है। वरना कई बार रास्ते में अच्छे गुरु मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, पर बैठने का ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ जाना है वहां जाना है, तो उसको उस क्षण से भी ज्यादा मूल्य दूसरे क्षण लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी है। आंखों में पट्टी बंधी है मतलब क्या, यूनिसो मन से कार्य नहीं हो रहा उसका, उसका सती अच्छे से नहीं हो रहा है, उसका संप्रजन में अच्छे से नहीं हो रहा है। किसके प्रति? अपने ही संसार के प्रति नहीं हो रहा, इसलिए उसको इधर उधर जाने का मन कर रहा है। अपने ही किए हुए पुण्य के प्रति या अपने ही जीवन में पुण्य उत्पन्न करने के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए उसका मन यहाँ वहां जाने को कर रहा है। तब जब जब योनि से मन स्वीकार छूटता है, जब सती छूटती है, जब संप्रजन्य छूटता है, तो हमारे जीवन के दृश्य छूटते हैं, हमारे जीवन के अमूल्य क्षण छूट जाते हैं, अतुलनीय क्षण हमारे जीवन से निकल जाते हैं। और ये गाड़ी ऐसी नहीं है कि टर्न करके वापस आओगे तुम, नहीं, ये गाड़ी आगे ही चलते जाएंगे, क्योंकि ये वन वे होता है, टू वे नहीं होता है कि वह टर्न करके वापस आ जाओगे देखोगे, नहीं नहीं नहीं। गाड़ी पे बैठे बैठे ही देखना पड़ता है। और आंखें जिस समय झपकी लग गई, नींद आ गई, या आंखों में पट्टी बांध दिए, तो दृश्य निकल गए। तो यूनिसो मनसिकार को भी अच्छे प्रकार से भावित करना जरूरी है, सती को भी भावित करना बहुत अच्छी प्रकार से जरूरी है, और संप्रजन्य को भी भावित करना बहुत जरूरी है। तभी तो अनुभूति होंगी, तभी तो श्रोतापति व्यक्ति होता है ना। श्रोतापति मतलब क्या हो जाता है, उसकी अनुभूतियां इतनी बलवान हो जाती है कि वो भटकेगा नहीं, अभी पीछे हटेगा नहीं, वो प्रवाह में ऐसा गिर गया, अभी रास्ता उसको लंबा लगता नहीं, और रास्ता लंबा भी होगा तो भी उसको रास्ते पे चलते 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 इतना आनंद आता है, इतना आनंद में ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुभूति में ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुभूति में अनुभूति उत्पन्न होती है। सोतापति वाले को, सकुतगामी वाले को, अनागामी वाले को, इवन जो लोग सोतापति भी नहीं हुए, कई बार उन लोगों को ऐसा लगा है कि वो अनागामी हुए, कई बार उनको लगा है कि अरहंत हुए। क्यों लगा है? ऐसे लगा होंगे कि ऐसी भ्रांति उनको उत्पन्न हुई है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ उनको अनुभूतियां हुई है, शरीर पे अनुभूतियां हुई है, मन पे अनुभूतियां हुई है, हल्कापन उनको लगा है, वो ज्ञान उनको उत्पन्न हुआ है, बिना सोतापति हुए भी, बिना सोतापति हुए भी उनको ऐसे कुछ ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे कुछ ज्ञान मिल जाता है उनको, जिससे कारण उसे लगता है कि सोतापति हुए, जिससे कारण उनको लगता है कि अनागामी हुए, जिससे कारण उनको लगता है कि सकुतागामी हुए, जिनके कारण उनको लगता है कि अरे ऐसे नहीं लगता हूँ। और यही कारण है, यही वजह है कि वो लोग ऐसी भ्रांति में बैठ जाते हैं। पर जिनके पास अच्छी प्रकार के गुरु होते हैं, जो गुरु के सानिध्य में होते हैं, और सही तरीके के जो गुरु होते हैं, जो टेमिंग करना जानते हैं, जो झुकाना जानते हैं, जो उठाना जानते हैं, ऐसे गुरु के जो सानिध्य में रहता है, वो बराबर उसको जाले से निकाल देता है। वरना हम देखते हैं, शुद्धि मग में देखते हैं कि लोगों को 30-30 साल इस भ्रांति में जिए हैं लोग की वरंत भिक्षु तक, 30-30 साल ऐसे भ्रांति में जिए है कि वो अनागामी में भिक्षु तक। तो फिर उपासक की बात दूर रहे। बहुत आसान है भ्रांतियों में गिर जाना, बहुत आसान है विमतों में गिर जाना, अपने आप को अलग तरीके से समझ जाना, और ये कोई गलती नहीं है, ऐसे ही हो जाता है उत्पन्न, जिसके कारण उन्हें लगता है। इसलिए योनि सुमन से कार बहुत जरूरी, इसलिए सभी धर्म की बातें ठीक प्रकार से मजबूत होना जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सनात होके भी और अनाथ होके मत, क्योंकि
अनुभूतियां भी है और अनुभूतियों द्वारा भ्रांति उत्पन्न होना भी। अनुभूतियां तो करनी है, अनुभूतियां लेनी है, अनुभूति में ज्ञान लेना है, शरीर पे वो प्रीति, शरीर पे वो आनंद, शरीर पे प्रसिद्धि करना है, पर वो होने से कुछ भ्रांतियां भी होती है तो उनसे ही बचना। इसलिए जो सोतापति व्यक्ति होता है, सोतापति व्यक्ति को क्या होता है, सबसे पहला ज्ञान कौन सा होता है? ठाना अठाना, स्थान और अस्थान, योग्य और अयोग्य बातों का ज्ञान हो जाता है, इसलिए तो भटकता नहीं सोतापति व्यक्ति। तो वो जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक के गुरु के सानिध्य में होना बहुत जरूरी है, तब तक तो बहुत आवश्यक होता है। और जिसका चंचल चित्त होता है वो बहुत आसानी से भटकते रहता है। उसे जो जो कोई अच्छा मिला, कई बार मैंने लोग देखा है कि कुछ कुछ लोग तो गुरु भी ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हैं, और वो व्यक्ति सबसे बड़ा सत्यानाशी व्यक्ति होगा अपने जीवन का, सबसे बड़ा नुकसान करने वाला व्यक्ति होगा जो गुरु को कपड़े बदलते समय बदल, जैसे कपड़े बदल रहे वैसे बदल रहे हैं। तो उसमें गलती गुरुओं की नहीं है, गलती उसके चित्त की है कि उसका चित्त इतना कमजोर है कि उसके चित्त को बाहरों ने चीजें लुभा रही है। गलती उसके माना की है, चंचल चित्त की, उसका चित्त ही वैसा है। क्योंकि भगवान के समय में हम देखते हैं ना, भगवान ने एक व्यक्ति को कितने बार समझाया, आसमान में ऊपर होके आधा शरीर जलता हुआ, आधा शरीर बर्फ से ढका हुआ दिखाया, फिर भगवान छोड़ के गया वो। तो गलती क्या भगवान की थी क्या उसमें? नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना है आपको। सबसे पहले एक तो एक बड़े प्यारे लेखक है, बड़ा प्यारा कहते हैं कि जब किसी रिश्ते में प्रवेश कर रहे हो तो पूरी खुली आंखें रख के रिश्ते में प्रवेश करो, और जब रिश्ते में प्रवेश कर लिया तो आगे आधी आंखें बंद करो। उसी प्रकार जब गुरु का चयन कर रहे हो तो पहले ही सब जान लो, पहले ही सब देख लो, जान लो कि भाई इस इंसान ने मुझे कितने बार संभाला, ये इंसान ही मुझे समझ सकता है, ये इंसान ने मुझे निकाला है। तो जब ऐसा व्यक्ति समझ जाता है और उसके बाद फिर प्रवेश करो, फिर मत सोचो, फिर वो कितना भी तुम्हें डांटे फटकारे, कितना पीड़न क्यों ना दे, अब तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। अब तो तुम्हें और भटकावाएंगे। जब व्यक्ति सोच लेता है, जब व्यक्ति ठहरा लेता है कि मुझे साथ जाना है, तब सब ज्यादा भटकाव आते हैं। इसलिए और भी सतर्क रहना पड़ता है, और भी सती संभजनने की आवश्यकता होती है, समझ शिकार की आवश्यकता होती है, वरना इंसान भटकते जाता है। इसलिए तीनों बातें बड़ी आवश्यक है, ये तीनों में से कुछ ना कुछ एक होता है व्यक्ति के जीवन में। एक तो रास्ता पलट लेता है, आंखों में पट्टी बांध लेता है, नहीं तो गाड़ी धीमी कर लेता है। ये तीनों से बचना बहुत आवश्यक है अगर इस बुद्ध शासन में अनुभूतियां अनुभव करना चाहते हो, इस बुद्ध शासन में उन्नति चाहते हो। वरना भटकने के लिए पूरा संसार है। इस संसार का जो बाढ़ है, जो संसार जो सागर है, हर कोई भटक ही रहा है। नाखून के रेत से भी कम, नाखून पे रेत से भी कम लोग मुक्त होते हैं। तो जो नाखून पे जितनी रेत होती है इतने लोग सुगति में है, उसमें से भी सोचो फिर कितने लोग निर्वाण को प्राप्त कर रहे होंगे। तो प्रपोर्शन देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है भटकना, आप देख सकते हैं चीजें कितने आसान से लुभा सकती है। तो अगर ये तीनों बातों से बचना है तो मैंने उपाय बताया है, और इनसे भी सबसे शॉर्ट उपाय है गुरु, गुरु का सानिध्य, तो कल्याण मित्र का सानिध्य। क्योंकि इसके हाथों में तीनों की कमान होती है, वो तीनों को रोक लेता है। तो इसलिए इस प्रकार से ध्यान साधना भावना कीजिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु।